अतोऽभिमानं त्यजमांसपिण्डे पिण्डाभिमानिन्यपि बुद्धिकल्पिते कालत्रयाबाध्यमखण्डबोधं ज्ञात्वा स्वमात्मानमुपैहि शांति। मतलब ये जो मैं श्लोक आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ, ये वस्तुतः लिया गया है विवेक चूड़ामणि। ये गीता प्रेस से आपको मिल जाएगी पुस्तिका, और ये इतनी सस्ती। आप एक काम करना, जहाँ कहीं भी स्टेशन पे जाना, जहाँ कहीं भी गीता प्रेस की जो स्टॉल लगे होते हैं, वहाँ से आप कुछ ना करो तो एक छोटी सी पुस्तिका ज़रूर खरीदो और कोशिश करो कि उसको अपने साथ हमेशा रखो। और गीता प्रेस की जितनी भी पुस्तकें होती हैं वो बड़ी सस्ती और बहुत ही कम मूल्यों पे हमें प्राप्त हो जाती हैं। आप अन्यथा अगर कहीं से भी कोई धार्मिक पुस्तक खरीदोगे तो शायद वो ना मिल सके, लेकिन गीता प्रेस की जो स्टॉल जहाँ कहीं भी लगी हो वहाँ से ज़रूर ही 2 रुपये 5 रुपये में आपको बहुत छोटी छोटी पुस्तकें और पुस्तिकाएं गुटका टाइप की मिल जाती हैं। विवेक चूड़ामणि, इसे ज़रूर खरीदिए, इसे जरूर पढ़िए। ये भगवत पाद आदि गुरु शंकराचार्य की अंतिम पुस्तिका है। इस पे आने वाले दिनों में मैं खुद आप लोगों के सामने कार्यक्रम बनाने वाला हूं, जो आप लोगों को सुन के और पढ़ा करके बताऊंगा। इसी से ही मुझे ये बात याद आई कि आप लोगों को 16वें संस्कार के बारे में भी बता देना चाहिए, जहां मैंने कल पिछले रविवार को आप लोगों से चर्चा करी थी कि त्रैताग्नि संग्रह संस्कार कैसे होता है, जिसमें मैंने 3 प्रकार की अग्नि के बारे में बात करी थी, जो होता है दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य और आहवनीय। तो उसके बाद आज का कार्यक्रम कुछ ऐसे लोगों के लिए है जो ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो झट से धनवान बनना चाहते हैं, झट से मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, लालची, दंभी, घमंडी, ईर्ष्यालु, द्वेषी और आत्मकल्याण की बात जो सोचने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए ये ज़्यादा हो सकता है। जो परमात्मा के निकट रहने का, उनके नित्य अध्ययन और अध्यापन में अपने जीवन को लगा करके रखना चाहते हैं, जो शिक्षकीय गुणों से अपने आप को प्रेरित करके रखते हो, ऐसे लोगों के लिए है ये कार्यक्रम। आजकल का कार्यक्रम ज्योतिषीय नहीं है, तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि आज का कार्यक्रम चले ना चले, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को ये बात बता दूं, अंत्येष्टि क्रिया, इसके बारे में आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। ये पढ़ के बताऊंगा, बस ये सिंपली आपको ऐसे ही बस पढ़ के बताऊंगा। आप चुपचाप इसे सुनते रहना, जैसे कथा, जैसे सत्यनारायण भगवान की सुनी जाती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। आरंभ से लेकर के अंतिम तक की यात्रा जीवन की होती है, और बीच से जो उठ जाता है उसे दोष लगता है। तो मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ, इसमें आरंभ कर दिए हो तो अंतिम तक रखना, कहीं जाना नहीं है, और बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। यहाँ से शुरू है ये कथा। कुछ आचार्यों ने मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया को भी एक संस्कार ही माना है। जरा ध्यान से समझना, इधर देख करके मेरी तरफ। ये अंत्येष्टि संस्कार के बारे में आज का जो कार्यक्रम है, इसमें मैं आपके मरने के बाद की स्थिति और उसमें जो संस्कार में शामिल होती हैं चीजें, उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं, जिसे पितृमेध, अंत्यकर्म, अंत्येष्टि और श्मशान कर्म आदि नामों से भी जाना जाता है। पुराणों में इस क्रिया से संबद्ध सभी विषयों का वर्णन है तथा यह क्रिया अत्यंत महत्व की होती है। ये संस्कार बड़े महत्व वाले हैं, क्योंकि आजकल तो आप जरा सोच के देखो, ऐसे भी आपके ही पुत्र और पुत्रियां हैं, ऐसे कई कुपात्र पुत्र आपके पैदा हो चुके हैं इस धरती पे। कई लोग हैं जो अपने पूर्वजों का सही तरीके से अंतिम संस्कार भी नहीं करते। और उसमें आप जरा सोच के देखो, जब व्यक्ति किसी का देहावसान हो जाता है, जब वो प्रयाण काल उसका आ जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, भगवान के चरणों में उसको जब स्थान मिल जाता है, उसके बाद 13 दिन तक उसका जो होता है वो श्राद्ध की जो प्रक्रिया होती है, उसमें विभिन्न प्रकार के कुछ चीज़ों को मना ही किया जाता है। जबकि लोग आजकल अपनी जीवा को आगे रख करके और उसको मना नहीं करते और नहीं मानते हैं। इस संस्कार में मुख्यतया संस्कृत अग्नि से दाह क्रिया से लेकर द्वादशाह तक के कर्म संपन्न किए जाते हैं। द्वादशाह 12वें दिन तक मृत व्यक्ति के शरीर को स्नान कराया जाता है। मरने के बाद जो व्यक्ति जब मृत प्राय, जब प्राण का निगमन हो जाता है, वो निकल जाती है, वस्त्रों से आच्छादित किया जाता है,
तुलसी और स्वर्ण आदि के पवित्र पदार्थों को अर्पित किया जाता है। अगर हो सके तो तुलसी का जल उसके शरीर पे रगड़ करके, या चंदन, या फिर उसके माथे को जो है वो शर को बालों से मुक्त करके और उस पे स्वस्तिक या ओम आदि की चीजें लगा देनी चाहिए, स्वस्तिक लगा देना चाहिए, बना देना चाहिए, उसका चिन्ह बना देना चाहिए। शिखा सूत्र सहित उत्तर की ओर सिर करके चिता में स्थापित करना चाहिए। और फिर औरस पुत्र या सपिंडी या सगोत्री व्यक्ति सुसंस्कृत अग्नि से मंत्र सहित चिता में अग्नि दें। मंत्रों के उच्चारण के साथ उस व्यक्ति को चिता पर लिटाया जाता है और उसे फिर अग्नि के लिए या अग्नि में उसे जलाया जाता है। क्या तात्पर्य अग्नि का और भी आगे है कि अग्नि देने वाले व्यक्ति को 12वें दिन तक सपिंडन पर्यंत सारे कर्म करने चाहिए। प्रत्येक दिन पिंड दिए जाते हैं और तीसरे दिन अस्थि संचयन करके वो व्यक्ति जहां जला हुआ रहता है वहां से अस्थि का संचयन किया जाता है और 10वें दिन दशाह कर तिलांजलि देनी चाहिए। 10वें दिन तिलांजलि दी जाती है। 10 दिन तक अशौच रहता है, उसमें कोई भी नैमित्तिक कृत्य नहीं करे जाते हैं। मतलब आपके पूजा पाठ का करना, आपके नित्य प्रतिदिन के जो कर्म होते हैं नित्य नैमित्तिक, वो बाधित होते हैं। याद करिए, मैंने ज्योतिष में जब कभी भी किसी ग्रह के बारे में चर्चा करी है तो वक्री ग्रह के बारे में मैंने अशौच का दोष लगाते हुए बोला है। मतलब कई बार ग्रह जब होते हैं वो अशौच से युक्त हो जाते हैं। ये किसी भी ग्रंथ की बात नहीं है, ये ऐसे ही मैंने एक दिमाग में एक शब्द उनके लिए निकाला है कि ग्रह चाहते हुए भी अपना परिणाम कई बार नहीं दे पाते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप दाह कर्म करके आए हो या आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो ऐसी स्थिति में आप चाह करके भी नित्य नैमित्तिक क्रियाओं से अपने आप को वंचित रखते हो, या फिर सिर्फ मानसिक जप या मानसिक पूजा ही होती है, क्रियात्मक कुछ भी नहीं होता है। आगे बढ़ने पे पता चला, इसमें और भी लिखी हैं चीजें कि अंत्येष्टि क्रिया के रहस्य पर कुछ संक्षिप्त विचार इस प्रकार है। मृत्यु के अनंतर मृत शरीर को अग्नि प्रदान करके वैदिक मंत्रों के द्वारा दाह क्रिया संपन्न किया जाता है। वर्ण और आश्रम के अनुसार दशगात्र विधान, खोड़श शास्त्रार्ध, सपिंडीकरण आदि क्रियाएं भी इसी संस्कार के अंतर्गत हैं। आगे बढ़ता हूं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राणवायु और मन तथा बुद्धि, इन 17 वस्तुओं का सूक्ष्म शरीर लेकर जीव, ध्यान से समझना, स्वकर्मानुसार षट कौशिक स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। ये जो जीव है जो हमारे अंदर, वो 17 प्रकार से 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 5 प्राणवायु और मन और बुद्धि, ये टोटल 17 हो जाते हैं। इन सबको समाहित करके वो हमारे स्थूल शरीर में प्रवेश करता है और उसके बाद वही प्रारब्ध को समाप्त कर जब उपयुक्त 17 वस्तुओं को लेकर स्थूल शरीर से वह जब निकलता है, जब वो 17 वस्तुओं के साथ वह हमारे शरीर में, आत्मा हमारे शरीर में निवास करती है, जीवन भर हमारे साथ उनके साथ वास करती है, रहती है, और जब वो निकल जाती है तो उस समय जीव को सूक्ष्म शरीर के रक्षार्थ एक वायवीय शरीर मिलता है। अब वो सिर्फ हवा बन के रह जाती है। शरीर छोड़ने के बाद वो जो 17 पिंड होते हैं, या फिर ये कह सकते हो जो जिन चीजों से मिल करके वो प्राण या आत्मा बनी होती है, वो वायवीय हो जाती है और साथ ही साथ उस समय इसी से वह अपने कर्मानुसार कृष्ण या शुक्ल गति को प्राप्त करती है। 60 कौशिक स्थूल शरीर से निकलते ही तत्काल ही वह वायवीय शरीर को ग्रहण करती है। अब वो हमारे इस स्थूल शरीर को, जो छुआ जा सके उसे स्थूल कहा जाता है और जो न छुआ जा सके उसे सूक्ष्म कहा जाता है, जो हमारे अंदर है। तो स्थूल शरीर को छोड़ती है और बिल्कुल हल्की होकर के, वो हल्का होकर के वायवीय गति को धारण करती है, वायवीय हो जाती है, हवा के सदृश। अर्थात इसी समय जीव को प्रेत की संज्ञा दे दी जाती है। मतलब जीव जो अब आपके शरीर से निकल गया आपके मृत्यु के बाद या मेरे मृत्यु के बाद, वो अब प्रेत योनि में चला गया, या प्रेत की संज्ञा उसको उसी समय से दे दी जाती है। अब उसके बाद कहां पढ़ रहा था,
अर्थात वह अधिक चलने वाला और हल्का सा जीव बन जाता है। बहुत तीव्रता से उसकी गति जो होती है वो बहुत तीव्र हो जाती है और बहुत हल्की हो जाती है। स्थूल शरीर में अधिक समय तक निवास होने के कारण शरीर के साथ उसका विशेष अभिनिवेश हो जाता है। अतएव जीव बारंबार वायु प्रधान शरीर के द्वारा पूर्व शरीर के सूक्ष्मावयवों की तरफ रहने की चेष्टा करता रहता है। इसके साथ उसके संबंध बने रहते हैं कम से कम 100 और 120 वर्षों का। तो वो अपनी तरफ फिर से आकृष्ट करता है या इसकी तरफ फिर से आकृष्ट होना चाहता है, मतलब वो इसे छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए अब होता क्या है कि रहने की चेष्टा, इसके ही तरफ रहने की चेष्टा करता है। इसलिए इसी प्रेतत्व से मुक्ति के लिए दशगात्रादि श्राद्ध क्रियाएं शास्त्रों में बतलाई गई हैं। इसीलिए दाह कर्म होता है और इसीलिए अंत्येष्टि क्रिया करी जाती है, ताकि इसका जो अभिनिवेश हुआ था इतने वर्षों का, जो इसका संग था वो छूटे। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो वो प्रेत ही बना रहेगा और उसको शांति नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही होगी। सभी के लिए, चाहे वो मूर्ख हो चाहे वो विद्वान हो, उसके लिए कहा जाता है प्रेतत्व विमुक्ति कामः। प्रेत के प्रभाव से शरीर और आत्मा की मुक्ति के लिए ही दाह कर्म करे जाते हैं। क्लियर है? ऐसा श्राद्ध प्रकरण में भी पढ़ा जाता है। इसमें लिखा है, ऐसा मैं पढ़ते रहूं, मृतक की वासना जमीन में गड़े हुए तथा कहीं गंध युक्त पड़े हुए पूर्व शरीर पर न जाए और उससे जीव की मुक्ति हो जाए, इसलिए हिंदुओं में मृत शरीर को जलाने की प्रथा शुरू हुई है। अब इस बात को जरा समझने की बात है कि मृतक की वासना जमीन में गड़े हुए या कहीं गंध के रूप में न रह जाए। अगर जमीन में गाड़ेंगे, गाड़ा भी जाता है, उसे दफनाया भी जाता है, पर उसकी भी आगे बारे में, उसके भी बारे में चर्चा करी गई है। बन के रहना। जीव की मुक्ति हो जाए इसलिए उसे जलाने की प्रथा, ताकि अग्नि जो है वो कभी संतुष्ट नहीं होती, वो सब कुछ को अपने में जला करके खत्म और भस्म कर देती है और कभी भी वो अशुद्ध भी नहीं होती। इस वजह से वहां जाकर के सभी लोग प्रायः शुद्ध हो जाते हैं। अग्नि संस्कार से मृत शरीर का पार्थिव तत्व कण कण जलकर रूपांतर ग्रहण करता है। फिर भस्म रूप फूल जो भस्म हो जाते हैं, जो प्रायः राख, पार्थिव तत्व भगवती भागीरथी की पावन वारी धारा में प्रवाहित कर दिया जाता है। समझ में आ रही होगी चीजें। वहां से वो चीजें इकट्ठा करी जाती हैं। अस्थि को कलश में डाला जाता है और उसे गंगा में प्रवाहित किया जाता है। वह परम पवित्र जल उन भस्म कणों को स्वस्वरूप में परिवर्तित कर लेता है। फिर मृत का संबंध पूर्व शरीर से विच्छिन्न हो जाता है और शास्त्र विहित श्राद्धादिक क्रिया के द्वारा प्रदत्त जलादि सामग्री से तृप्त होकर वह प्रेत शरीर को छोड़ देता है। सन्यासियों के मृत शरीर के लिए अग्नि संस्कार शास्त्र में नहीं बतलाए गए हैं, क्योंकि कामानुबंधी कर्मों तथा कृतकर्म फलों को त्यागने से और श्री भगवत चरणारविंदों में गाढ़ी अनुरक्ति होने से या अनुराग होने से शरीर, स्त्री, पुत्र, परिवार, धन आदि की वासना जीवन दशा में ही छूट जाती है। मतलब क्या है, उन लोगों को जलाया क्यों नहीं जाता है जो सन्यासी होते हैं? क्योंकि वो जीवन मुक्त हो चुके होते हैं। संग नहीं होता उनका किसी से, न तो आत्मा, न तो शरीर से, न तो परिवार से, न तो पुत्र से, न स्त्री से, न अपने ही शरीर से। उनका किसी से भी प्रेम नहीं होता। इस वजह से ही उन्हें, चूंकि उसे वो श्राद्ध कर्म किस लिए करे जाते हैं? क्योंकि आप इतने वर्षों तक इस शरीर से आपका संबंध बड़ा गहरा बना था। उससे मुक्त करने के लिए, ताकि ये मुक्त होने के बाद प्रेत योनि में न जाए और प्रेतत्व की प्राप्ति न हो, उसे दाह कर्म में या श्राद्ध कर्म, उसके 13-10वें दिन दशाह कर्म, दाह कर्म करे जाते हैं। और जरा गौर करना, तो सन्यासियों के लिए ये इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वो जीवन मुक्त होते हैं, इसलिए उन्हें अग्नि में नहीं जलाया जाता है। अतएव
शरीर से निकली हुई सन्यासियों की आत्मा शीघ्रातिशीघ्र शुक्ल गति से प्रयाण कर जाती है। मतलब वो तुरंत ही उसका प्रयाण हो जाता है, परम तत्व में विलीन हो जाता है। मृत शरीर की ओर आकर्षण करने वाली सामग्री ही नहीं रह जाती, इसलिए सन्यासियों के लिए श्राद्ध आदि की कल्पनाएं नहीं की गई हैं। उनका आकर्षण होता नहीं है, जबकि सामान्य पुरुष के जो शरीर में जो शरीरी वास करता है, जो आत्मा वास करती है, वो आकृष्ट होती है और या वो उसे पुनः प्राप्त करना चाहती है। इस वजह से उससे उसका संग छुड़ाने के लिए ही श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इसलिए उसे पूरे विधि विधान से नहीं करने पे वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है वो संपूर्ण तरीके से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। बात को समझने की बात है। हिंदुओं में छोटे बालकों का शरीर भी नहीं जलाया जाता है, उसे भूमि के अंदर गाड़ दिया जाता है। सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर में प्रविष्ट आत्मा का गाढ़ संबंध स्थूल शरीर में अल्प दिनों में नहीं होता है। जरा ध्यान से समझना, छोटे बच्चे जो बहुत कम उम्र के होते हैं उन्हें क्यों मिट्टी के अंदर गाड़ दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है? क्योंकि वो जो आत्मा है उसके शरीर की, उस शरीर से बहुत ज्यादा दिन तक उसका संग नहीं हुआ रहता है। इस वजह से ही उस छोटे बालक को या बच्चे को मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, कपड़ों में लपेट करके। ऐसा होता है। अतएव बालकों की मृत आत्मा पूर्व शरीर का संबंध शीघ्रातिशीघ्र त्याग कर संचित कर्मानुसार अपर शरीर को प्राप्त करती है। वो तुरंत ही नया शरीर और नई आत्मा तुरंत धारण कर लेती है। पर वृद्ध शरीर हो सकता है कि तुरंत ही ना धारण करे, जब तक उसके श्राद्ध कर्म ना हो तब तक उसकी आत्मा वहीं आसपास ही बनी रहती है और भटकती रहती है। उसके श्राद्ध कर्म को इसीलिए पूरे विधि विधान से करने की प्रक्रिया बताई जाती है शास्त्रों में। इसी कारण अल्पवयस्क बालकों को यह संस्कार नहीं बताया गया है, उनका यह संस्कार नहीं किया जाता है। मृत आत्माओं का प्रगाढ़ संबंध पूर्व शरीर के ऊपर अवश्य रहता है। इसी आधार पर मुसलमान और ईसाई जातियों में भी जहां पर शरीर गाड़ा जाता है वहीं पर उनके धर्म ग्रंथों में कुछ क्रियाएं बतलाई गई हैं जो मुसलमान और ईसाई धर्म वाले लोग करते हैं, ताकि उनका उससे संग छूट सके और वो व्यक्ति की आत्मा को भी शांति मिल सके और वो भी जहां से आए हैं वहां को जा सके। इस वजह से आगे बढ़ता हूं। उन्हीं जातियों में यह भी सिद्धांत बतलाया गया है कि जब तक प्रलय नहीं होता, जिसे प्रायः कहा जाता है कि कयामत वाली रात, कयामत जिसे मुसलमान भाई लोग कहते हैं, जब तक प्रलय नहीं होता तब तक जीव मृत शरीर के पास ही सुख दुख भोगा करता है। तब तक जब वो जीव है वो उसी के आसपास मंडराता रहता है। ऐसा ये अब यहां तक। अब प्रेत योनि के बारे में आपको थोड़ी सी चर्चा करके बता देता हूं कि प्रेत योनि क्या है। देखो एक बात बताता हूं, ये कार्यक्रम तो बड़ा अद्भुत है और बड़ी ज्ञान देने वाला भी है। अब एक बात बताऊं तो मेरे सामने जो व्यक्ति आज के बैठा है और जो सुन रहा है, अगर वो समझने वाली बात है और थोड़ा भी भौतिकीय लक्षणों से वो मुक्त है, अपने आप को करके रखा हुआ है, भौतिकवादी नहीं है, तो निस्संदेह ये बात उसके लिए समझने वाली है। क्योंकि आप जहां हो सिर्फ वहीं तक आपकी दुनिया नहीं है। ये ग्रंथ, ये पुराण, ये वेद, ये उपनिषद, ये जितने हैं ये मर्मज्ञ हैं, इसके लिखने वाले मर्मज्ञ थे। और आप अपनी छोटी सी पुस्तिका को पढ़ करके अपने आप को बहुत ज्यादा विद्वान ना समझा करो, और ये अति मूर्खता की एक निशानी हो सकती है जो आप कर रहे हो। आगे बढ़ता हूं। प्रेत योनि प्रसंगतः यहां पर यह भी कह देना उचित है कि 84 लाख योनियों में एक प्रेत योनि भी मानी जाती है। कुछ पापों का परिणाम भोगने के लिए प्रेत योनि मिलती है। जल में डूबकर, अग्नि में जलकर, वृक्ष से गिरकर, किसी के कारण कोई व्यक्ति जब अनशन करके मर रहा होता है या मृत्यु को स्वतः ही ग्रहण कर रहा होता है फांसी लगा करके आदि से, तब व्यक्ति को प्रेत योनि मिलती है। याद करिए, मैंने एक बात कार्यक्रम में कही थी कि जो व्यक्ति फांसी लगा करके मरता है या मृत्यु को प्राप्त करता है, उसके गले से जो व्यक्ति फांसी का फंदा निकालता है उसको दोष लगता है और उसको उसके प्रायश्चित में जाना पड़ता है, उसको प्रायश्चित करना पड़ता है, व्रत करने पड़ते हैं। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने फांसी लगा करके अपनी मृत्यु का वर्ण खुद से किया है
तो उसके गले से जो फांसी का फंदा खोलेगा उस व्यक्ति को दोष लगता है। इस वजह से उसको भी प्रायश्चित करने का विधान है। आगे बढ़ता हूं। मृत आत्माओं के लिए वायु प्रधान शरीर मिलता है। प्रेतों के हृदय में यह इच्छा सर्वदा बनी रहती है कि जहां पर उनका धन है या जहां पर उनका पार्थिव परमाणु है, जहां पे उनका शरीर है, जहां जो परमाणु है या उसके शरीर के संबंधी परिवार जन हैं, वहीं पर रहे। ये प्रेतों के लक्षण होते हैं। वो अपने लोगों को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। इसीलिए तो कहते हैं कि दादी मरी थी तो दादी के स्वप्न देखे, दादा मरे थे तो उनका स्वप्न देखा, ऐसा कुछ हुआ, कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं घटती हैं। ऐसा इसी के कारण होता है क्योंकि वो जो प्रेत योनि मिलती है उन लोगों को, जितने दिन तक वो प्रेत योनि में रहते हैं तब तक वो अपने ही निकटस्थ लोगों के साथ वहीं रहना चाहते हैं, उसे छोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि वो इतनी जल्दी तो छोड़ेगा नहीं। 100 साल की भाई संग में आप सोच के देखो कि ट्रेन में जब बैठते हो तो 2 मिनट में आपको किसी से प्रेम हो जाता है, नैन लड़ जाते हैं। तो सोच के देखो कि जिसने 100 साल उस शरीर में वास किया है, क्या उसका संग नहीं होगा? इस वजह से ही ये दाह कर्म करे जाते हैं। अपने संबंधियों को अपनी तरह बनाए, अपनी तरफ उसको भी आकृष्ट करना चाहता है, मतलब उसको भी अपनी तरफ खींचना चाहता है, या फिर तुरंत मृत्यु होने लगे घर में, कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं। सभी भौतिक पदार्थों का संचय करने की सामर्थ्य वायु तत्व में रहती है। वो कुछ भी कर सकता है, उसके पास इतनी शक्ति होती है। यही कारण है कि प्रेत वायु शरीर प्रधान होने से जिस योनि की इच्छा करता है वही सांप, बैल, भैंस आदि शरीर को ग्रहण कर लेता है। वो जो मर्जी सो बन सकता है। आगे पढ़ता हूं। पीछे सब पार्थिव परमाणु शीघ्र ही बिखर जाते हैं। जिसका अंत्येष्टि संस्कार शास्त्र, अब ध्यान से समझने की बात है, जिसका अंत्येष्टि संस्कार शास्त्र विहित क्रियाओं में नहीं किया जाता है या उसके अनुरूप नहीं किया जाता है, वह प्राणी कुछ दिनों के लिए प्रेत योनि जरूर ही प्राप्त करता है और अपने निकट संबंधियों को परेशान भी करता है और उनके घर में कुछ न कुछ अनिष्ट घटनाएं भी घटित होती रहती हैं। इस वजह से दाह कर्म और अंतिम संस्कार संपूर्ण शास्त्रीय विधि विधान से ही करने चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से जब उसका प्रेत संस्कार, दशगात्र विधान, षोडश श्राद्ध, सपिंडन विधान किया जाता है, तब वह प्रेत शरीर से छूट जाता है। मनुष्य से इतर योनियों में जीव के ऊपर पंचकोशों का विकास पूर्ण रूप से नहीं रहता है। इसलिए पशु पक्षियों की आत्मा पूर्व शरीर के साथ गाढ़े संबंधों में नहीं कर पाती, गाढ़ा अभिनिवेश उनका नहीं होता है। वहां पर प्रकृति माता के सहारे ही शीघ्रातिशीघ्र अन्य योनि को जीव को प्राप्त कर लेती है। अतएव तिर्यक योनियों के लिए दाहादि संस्कार नहीं बनाए गए हैं। मतलब जो मनुष्य योनि है इसमें ही खाली दाह कर्म है। याद करिए रामायण की बात, जटायु। ये वस्तुतः एक ऐसा कार्यक्रम था जो निस्संदेह यहां से बनाया गया था और यहीं से आपको बतलाया भी गया है। इस कार्यक्रम को आप जितना ज्यादा हो सके जरूर फैलाओ, क्योंकि आजकल हमारे ही कुल और गोत्र में, हमारे ही वंशज या हम ही ऐसे कई बार ऐसे कृत्य कर देते हैं जिससे हमारे पूर्वजों को, अभी श्राद्ध कर्म चल भी रहा है, अभी जो है वो ऐसी स्थिति चल रही है जहां पे हम गया में जाकर के अपने जो होता है वो पूर्वजों को, या पितृपक्ष का चल रहा है अभी पक्ष, पितृपक्ष। ऐसी स्थिति में ये कार्यक्रम लाना मेरे लिए आवश्यक था कि निसंदेह उनका सपिंडीकरण करना चाहिए और उनको तिलांजलि जरूर देनी चाहिए, उनको तिल और जल का दान जरूर करना चाहिए और उनको निसंदेह ही उनके मृत्यु के बाद उनको प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण याद करते रहने से ईश्वर, अगर आप किसी ईश्वर का बीज मंत्र जप रहे, कोई भी देवता या ग्रह का बीज मंत्र अगर आप जप रहे हो तो हो सकता है कि वो 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद आपको उसका प्रभाव दिखे। पर एक बात बड़ी विचित्र है कि अगर आप अपने कुल और गोत्र के देवताओं को याद करते हो, वो झट से आपके पास आकर के आपकी सहायता कर जाते हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।